दुनिया के बहुत सारे पार्ट में रहा हूँ, काम किया है मैंने। एंड जब भी मौका मिलता है छुट्टियों पे, चाहे दिवाली, चाहे होली या कभी ऐसे भी जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। या मुझे दिखता नहीं है कि मैं यहाँ आकर के जो चीज़ें मैं बाहर कर पा रहा हूँ वो सेम चीज़ें मैं यहाँ पे बिहार में आके कैसे कर पाऊंगा। ये क्लैरिटी मुझे नहीं मिलती है। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम वेरी सिंपल career oriented person, a student's point of view. Now if I come back now, मैं आज 2025 में भी बिहार आता हूँ and if the narrative is still around कि हाँ law and order अच्छा है, that's not enough. Okay, you were at a certain base जहाँ से improvement की बहुत ज़रूरत थी। पटना being the capital of बिहार does not have an IT park जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं and IT एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जब मैं बिहार की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी जॉब्स एक सर्टेन टाइप की कैटेगरी के नहीं है। यहाँ पे किस टाइप के जॉब्स है? मोस्टली गवर्नमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ अब रिसेंटली कुछ कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं जो गवर्नमेंट के साथ अगेन काम कर रही है, तो फॉर टेम्पररी जॉब साइट्स लोग आते हैं यहाँ पे, डिफरेंट जगह के लोग आके काम कर पा रहे हैं, बट वो मुझे नहीं दिखता है। क्या मुझे दिखता है कि ये 5 साल में हो रहा होगा? ऑनेस्टली एट द प्रेजेंट स्टेट नहीं दिखता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पे विच इज गुड, विच वी ऑल अग्री इज प्रीटी गुड, बट क्या हमारा सेलिंग पॉइंट और क्या हमारा फोकस इस पे आके लिमिट हो गया है? दैट इज द नीड फॉर नाउ। हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम इस पे सारे पार्टी वी आर वेरी क्लियर कि हम एआई, इनोवेशन, आईटी, इन चीजों को बिहार में लेकर के आएंगे। सोच भी नहीं रहे हम लोग, एआई वाला सोच भी नहीं रहे बिहार में। So again, we are thinking what other people thought 20 years back, and that is their first interaction with Bihar is with the kind of people who have the mindset that they are only trying to achieve things for themselves. That is not going to work. I think the government has the intention. I think I've been hearing this from a lot of people, including you. So government has the intention. Government has the right plan. I think execution may perhaps a bit of change, perhaps a bit of having the right set of people with the right. नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। होली का त्योहार खत्म हो गया है। नीतीश, निशांत और सियासत की बातें चलती रहेगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं वो विदेश में नौकरी करते हैं और छुट्टी में होली आए हुए थे। बहुत कुछ है हम हमारे पास सवाल इनसे पूछने के लिए, और हम ये पूछेंगे कि बाहर रह रहे हैं जनाब, क्या कुछ बदलाव देखते हैं और क्या चाहते हैं कि इनिशियल तौर पर बिहार में होना चाहिए। क्यों बिहार जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या बदलाव ये चाहते हैं जो किया जा सकता है इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार में, और ये होना चाहिए। नाम है इनका अरिंदम वत्स। नाम का उच्चारण हमने सही लिया या गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही। अरिंदम वत्स इज द नाम। बहुत अच्छे आपने उच्चारण किया है इसका। हाँ, तो आप ये बताइए कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी सर, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। सर मैं ऐसे बिहार के अरवल जिला का रहने वाला हूँ, वहीं पे बचपन बिताया। फिर पापा की जॉब थी तो उसके साथ ट्रांसफर होता गया, तो मैं भी घूमता रहा। सो 12वीं तक की पढ़ाई फिर मैंने पटना से करी, यहाँ डीएवी से। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने बिट्स पिलानी चला गया। फिर थोड़े टाइम काम किया, फिर मैंने अपना एमबीए IIM अहमदाबाद से किया, और उसके बाद से कंटिन्यूसली आई हैव बीन अराउंड द ग्लोब। दुनिया के बहुत सारे पार्ट में रहा हूँ, काम किया है मैंने। एंड जब भी मौका मिलता है छुट्टियों पे, चाहे दिवाली, चाहे होली या कभी ऐसे भी जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ एंड टाइम स्पेंड करता हूँ पटना में। सो दैट्स द ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी। देखिए, मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे घर है तो मन लगता है, लेकिन आप क्या सही में वाकई में छुट्टियों में आते हैं तो मन लगता है? आप चाहते हैं जो काम कर रहे हैं वो यहाँ भी अगर होता तो यहीं करते हैं, या कि विदेश वाले माहौल में पूरी तरीके से ढल चुके हैं? कैसा क्या क्या कहेंगे आप इस सवाल पे? नहीं, मैं कितना भी विदेश में रहूँ, बाहर रहूँ या किसी भी पार्ट में, इंडिया के पार्ट में भी रहूँ, आई थिंक जब मैं घर आता हूँ तो एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है मुझे। एंड अगर जैसा आपने पूछा, अगर मुझे मौका मिले कि मैं वही काम यहाँ रहकर कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली उसे प्रेफर करूँगा। इज जस्ट दैट कि मतलब ये मौका मुझे बिहार में अब तक उस स्केल पे नहीं मिला है, या मुझे दिखता नहीं है कि मैं यहाँ आकर के जो चीज़ें मैं बाहर कर पा रहा हूँ वो सेम चीज़ें मैं यहाँ पे बिहार में आके कैसे कर पाऊंगा। ये क्लैरिटी मुझे नहीं मिलती है। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम वेरी सिंपल करियर ओरिएंटेड पर्सन, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ये कुछ चीज़ें जो हैं क्लैरिटी मुझे दिखे कि हाँ मैं बिहार वापस आता हूँ तो ये मेरे लाइफ के अगले स्टेप्स होंगे, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, इस तरफ मैं जा सकता हूँ। तो इस किस्म की क्लैरिटी मुझे अभी नहीं दिखती। बट हैविंग सेड दैट, ये बोलते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे आए, मैं यहाँ आकर रहूँ, मैंने जो बाहर सीखा है मैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, वो स्प्रेड कर पाऊँ, एंड वो करते करते साथ में अपने लिए भी एक अच्छा करियर बना पाऊँ। सो ये बैलेंस मैं यहाँ चाहता हूँ, एंड आई होप समडे मुझे ये मिलेगा, बट अभी तो मुझे ये नहीं दिखता है।
तो मैंने सवाल ये है कि क्या क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो काफ़ी डेवलप्ड है। बिहार उसके मुकाबले तो नहीं है, लेकिन क्या जो है इसी व्यवस्था में जो है वो चीज़ें की जा सकती देखिए, कहने वाले, भाषण देने वाले बहुत कुछ बड़ा-बड़ा बोल देंगे, जैसे कि आप भी बोल सकते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इस संसाधन में जो कि मौजूदा संसाधन है, क्या किया जा सकता है, जो नहीं हो रहा है, जो मिनिमम किया जा सकता है? इनिशियल फर्स्ट स्टेप। जी, बिल्कुल। सो मैं थोड़ा-सा इसको ब्रेक करना हाँ, चाहूँगा, बिल्कुल। थोड़े फंडामेंटल में जाना चाहूँगा। तो जब मैं बिहार में था, जब मैं बड़ा हो रहा था, आई थिंक बिफोर द टाइम ऑफ 2005 व्हेन दिस गवर्नमेंट केम, उसके पहले का समय कुछ और था। देन मैं 2011 तक यहाँ रहा एंड आई थिंक आई सॉ द डेवलपमेंट, आई सॉ द इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर। कैसे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बदला, सब कुछ सही की तरफ गया। तो वो पार्ट मैंने देखा एंड आई रियली गॉट टू अप्रिशिएट इट। मैंने उस चीज़ को देखा, उसको समझा और बहुत खुशी हुई मुझे कि बिहार बदल रहा है। दिस वॉज 2011। नाउ इफ आई कम बैक नाउ, मैं आज 2025 में भी बिहार आता हूँ एंड इफ द नैरेटिव इज स्टिल अराउंड कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, दैट्स नॉट इनफ। ओके, यू वर एट अ सर्टेन बेस जहाँ से इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत थी। बट अगर आप 20 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के बाद भी अगर आप उसको ही बता रहे हैं कि ओके वी हैव अ वेरी स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर विच इज़ करेक्ट, विच इज़ इनफैक्ट ट्रुथ। मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ रोड्स, हमारे रोड्स आज बहुत बन गए, विच इज ऑल्सो करेक्ट। वी हैव ऑल सीन दैट्स ट्रू। बट समवेयर वी थिंक, वी फील कि हम वहां पे आकर के रुक गए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी मेरे थोड़े मिक्स हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी, नहीं, आई नहीं, थिंक नहीं, दैट्स बस फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो वहां पे आके हम रुक गए हैं थोड़ा सा। आई थिंक अभी जो जरूरत है हमें वो दो तीन चीजों की बहुत ज्यादा है। पहली, हमें हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास वर्कफोर्स है जिसे अगर हम ट्रेन कर सके और एब्जॉर्व कर सके अपने इंटरनल बिहार के सिस्टम में, दैट कुड बी अ वेरी वेरी गुड बिगिनिंग ऑफ अ टाइम, गुड टाइम फॉर बिहार। आप एक बहुत स्ट्रांग बेस बनाओगे एक वर्कफोर्स की जो आपको आगे लेके जाएंगे। जैसे अभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के बिहार के लोग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब्स, ये दोनों लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। And not just different parts of the country, even outside the country. If you go to Middle East parts of it, you will see a lot of blue collar jobs being done by people from the eastern belt of India, which covers parts of Bihar, UP, and let's say some part of West Bengal as well. तो ये लोग बाहर जा रहे हैं। सेम आप बिहार के लोगों को देखेंगे जो इंडिया में जा रहे हैं साउथ में, और मे बी द अदर नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ जा रहे हैं आप, दिल्ली, पंजाब एंड ऑल। तो यू आर सेंडिंग आउट ऑफ वर्क फोर्स। वाई आर यू नॉट एबल टू एब्जॉर्व देम? दैट्स वन। Why are you not able to train them properly and set up industries and give them jobs? The second thing, and I'm not talking about a very large scale to start with, but at some point of time you have to reach a place जहाँ पे आप खुद के वर्कफोर्स को ट्रेन करके एब्जॉर्व कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक जॉब मार्केट में। दैट्स वन। सेकेंड, जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इफ यू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर 20 years, and I'm not coming from any political mindset, this is just a normal person who has spent his entire life in Bihar, coming and telling you that if you're talking about development, तो आप एक जॉब मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हो इवन एट अ लार्जर स्केल। लाइक अभी आप किसी भी शहर में जाएंगे, इनफैक्ट यूपी तक में आप जाते हैं तो वहाँ पे आईटी पार्क्स बन चुके हैं। पटना बीइंग द कैपिटल ऑफ बिहार डज नॉट हैव एन आईटी पार्क जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आईटी एम्प्लॉयज को कर रहे हैं। यहाँ मतलब कि बिहार में आईटी पार्क है बिहटा के पास, हाँ, ये आप कह सकते हैं कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। इफ यू कैन गिव मी द नंबर सर, वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कौन कौन सी कंपनी है, हाँ, दैट्स द वही एंटायर बोले, पार्ट। कहने के लिए है, करने के लिए एंड नहीं। अगर सर इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि हाँ। अगर बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं कि एक आईटी पार्क है जहाँ पे कुछ हो सकता है फ्यूचर में, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑन द मिस ऑन द पार्ट ऑफ द हाँ। गवर्नमेंट। कहने का तात्पर्य आपका ये है, मजमून ये है कि मतलब बिहार में जो है वो वर्कफोर्स है, कंपनियां नहीं है। देखिए इसका मलाल तो नीतीश कुमार को भी रहता ही है। कंपनियां अब क्या कर सकते हैं, सरकार का काम है सब्सिडी देना, सब्सिडी देकर जो है लोगों को बुलाना। कॉन्क्लेव जो है वो पटना में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, कोलकाता में भी बिहार कॉन्क्लेव होता है, अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जैसे कि अडानी का सीमेंट प्रोजेक्ट जो है नवादा में, कुछ कुछ धीरे धीरे ही सही, क्या ये रफ्तार भले ही कम हो, कंपनियां कैसे आए, सीएम तो चाहते हैं हर वो तरकस के जो तीर हैं वो निकाल रहे हैं, मतलब कि वो जो जितना एक एज ए गवर्नमेंट किया जा सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनियां को आदत है, जो हरियाणा छोड़ के बिहार क्यों आएगा, मुंबई छोड़ के, ये महाराष्ट्र छोड़ के बिहार क्यों आएगा, और चाहे आप गुजरात छोड़कर बिहार क्यों आएगा, नहीं आएगा। उसके 10 कंपनियां, 10 जो है वो बिल्डिंगें वहां है, 11वां बिल्डिंग बिहार में क्यों लगाएगा, ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो आप मानते हैं कि गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो कर रही है इंडस्ट्री लाने के लिए, या कि कुछ और करने की जरूरत है? मैं आपसे इतना कि हार्डकोर सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इंटरव्यू के दौरान बहुत ही मेजर जो है वो बातें
कही थी और मुझे लगता है कि आपको डेप्थ तक नॉलेज है। आगे जब हम बात कर रहे होंगे तो सियासत तक पहुँचेंगे या मैं ना पहुँचूँ, आप पहुँच जाइएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको पूरी बात पता है, पूरी जानकारी है। तो क्या गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मैं पूछूँ कि क्या बिहार गवर्नमेंट जो है वो कंपनियां आए इसके लिए कुछ कर नहीं रही हैं या कर रही हैं तो क्यों नहीं आ रही? क्या आप इस पूरे सिनेरियो को किस रूप में देखते हैं, समझते हैं? जी बिल्कुल। सो दो चीजें हैं सर। हाँ। पहली बात, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन पर्सन हु हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद द पॉलिटिक्स एंड लिटिल टू डू विद द पॉलिटिक्स एंड क्या हो रहा है। बट सेकंड पार्ट है, व्हेन आई लुक एट द मार्केट इन जनरल इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स को देखता हूँ सर, तो मैं देखता हूँ कि ऑन वन साइड आपके पास एग्जांपल है कि जहाँ पे साउथ के दो स्टेट तेलंगाना और आंध्र डिवाइड हुए, न्यू नए कैपिटल बने, and still a new capital was able to attract a good volume of investment. I'm not saying we should benchmark them. I mean, we should have a different benchmark, definitely. And हमारे benchmark हमारे current situation को देखते हुए होनी चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि ठीक है आपके पास हैदराबाद था, but still you were able to get the investments to Amravati or say any other places. तो अभी सोचने वाली बात है कि ठीक है, आई एग्री की गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, बट क्या वो फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है? सर आप कभी भी, मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग या स्ट्रैटेजी में बहुत काम करता हूँ सर, वहाँ पे एक बहुत कॉमन सेइंग है कि आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, अगर उसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू नो प्लानिंग और इक्विवेलेंट टू नो प्रोजेक्ट एट ऑल, क्योंकि एग्जीक्यूशन मैटर्स, प्लानिंग itself is not enough. तो एज अ एंड प्रोडक्ट, एज अ एंड यूजर, मैं देखता हूँ कि जब मैं बिहार की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी जॉब्स एक सर्टेन टाइप की कैटेगरी के नहीं है। यहाँ पे किस टाइप के जॉब्स है? मोस्टली गवर्नमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ अब रिसेंटली कुछ कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं जो गवर्नमेंट के साथ अगेन काम कर रही है, तो फॉर टेम्पररी जॉब साइट्स लोग आते हैं यहाँ पे। दैट्स द होल जॉब मार्केट दैट वी टॉकिंग अबाउट इन बिहार। क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकता हूँ ऑन अ लार्ज स्केल? Is Bihar able to absorb a large chunk of its population in different workforces? No. And that is something I don't even need a statistics to show that. That's a very well known fact. If we would have got the chances to stay in Bihar, we would love to do that. हम लोग यहाँ रुक करके यहाँ बनाना चाहेंगे, बट हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपने आईटी पार्क का एग्जांपल लिया सर, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे इंटरनेट इज अ वेरी इजीली अवेलेबल कमोडिटी, बिहार में भी इक्वली आराम से अवेलेबल है। आप यहाँ पे एक आईटी पार्क बनाते हो, लेट्स से आप एकदम ही टॉप नॉच कंपनीज को स्टार्ट में नहीं ला पा रहे हो, आप एटलीस्ट यहाँ पे एक जो टियर 2 कंपनीज है उनको भी आप बेच देते हो ऑन अ लार्ज स्केल। इवन इफ यू आर एबल टू एम्प्लॉय लेट्स से 10,000 पीपल इन अ लेट्स से बीटा आईटी पार्क, दैट्स अ गुड स्टार्ट। वहां से आप उसको एक अच्छा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट दिखाते हुए आगे से ला सकते हो। बट क्या, मैं जानना चाहूंगा, अगेन आई एम नॉट अवेयर, बट क्या इस चीज पे इतना काम हो रहा है? क्या ये फोकस में है? दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। आई डोंट हैव द आंसर, बट आई एम आस्किंग, क्या ये फोकस में है? क्या ये बिहार के अगले 5 साल के प्लानिंग के फोकस में है कि आप यहाँ पे एक मेजर जॉब मार्केट क्रिएट करने वाले हैं, चाहे वो आईटी के फॉर्म में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर विच इज नाउ इन एन इमर्जिंग मार्केट इन इंडिया इफ यू सी, उसके फॉर्म में हो, चाहे वो ऑटोमोटिव मार्केट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्मेट में क्या आपके प्लान में है कि आप 5 साल में एक मेजर चंक ऑफ जॉब क्रिएट करने वाले हैं? एंड दैट्स जस्ट फॉर द जॉब। क्या आप उस जॉब मार्केट को प्रोवाइड करने के लिए वर्कफोर्स एक सफिशिएंट क्वालिटी में प्रिपेयर करने वाले हैं? व्हाट्स योर प्लान फॉर दैट? ऑल दैट आई एम इज आस्किंग फॉर यू, आस्किंग द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस, कि आप बताइए कि आपका क्या प्लान है, कि आप कैसे एक वर्कफोर्स क्रिएट करने वाले हैं और कैसे उस वर्कफोर्स को आप एक जॉब देने वाले हैं। ये दोनों बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। सो दैट्स माय क्वेश्चन टू द लेट्स से द गवर्नमेंट हियर। तो अब सवाल ये होगा, बट जी देखिए आपने तो कई बातें हमसे कही, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है करना, जैसे कि हमने कहा कि आईटी पार्क तो बना हुआ है, कंपनियां ही नहीं आ रही, क्या करें? देखिए निफ्टी 50 कंपनियों को देख लीजिए, अब उसमें कौन सी कंपनियां बिहार में होगी तो मुझे नहीं पता। आप कहिएगा एसबीआई तो बैंक है, वो तो रहता ही है, लेकिन आप कोई कंपनी है ही नहीं। अब तो शुरुआत हुआ है कि अडानी की कुछ कुछ प्रोजेक्ट, मतलब कि वो अभी चलंत में नहीं है, मतलब कि क्या क्या कहते हैं ना कि अभी इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्डिंगें बनेंगी, तब उसका ये प्रोडक्शन होगा, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो कंपनियां यहाँ आते ही नहीं है, सरकार बुलाती है, कहते हैं ना कि सरकार बुलाती है आने का नहीं, वो वाला हिसाब है। अब करे क्या सरकार? अब ये कह देना कि वर्कफोर्स है, ये सब लोग जानते हैं वर्कफोर्स है, ड्रेन आउट हो जाता है, वो फिर यहाँ की जो है वो बाहर चले जाते हैं, बाहर फिर जाकर यहाँ आते नहीं, आते हैं तो बस छुट्टियों पे ही, जैसा कि आप आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि बिहार बदले, लेकिन ये होगा कैसे?
इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक बिहार बदलेगा कैसे, अगर आपका ये क्वेश्चन है और या आप बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, कंपनीज ही नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। दैट्स अ हाइपोथेसिस यू आर वर्किंग विद, हाँ एंड योर हाइपोथेसिस एज फर्स्ट लेवल इज कि सरकार सब कुछ कर रही है एंड सेकंड कंपनीज नहीं आ नहीं रही नहीं, है। सरकार कर नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि कंपनियां यहाँ आए। अगर कंपनियां यहाँ नहीं आ रही है, कंपनियां तभी यहाँ आएगी कि जब कंपनियों को लगेगा कि बिहार में सेटअप करने से फायदा है। कुछ कंपनियां आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ नहीं आ रही। जैसे कि आपका बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। गूगल का कोई ऑफिस नहीं है पटना में, फेसबुक का कोई बिहार में ऑफिस नहीं है। प्लेंटी ऑफ गूगल एग्जाम्पल। फेसबुक आप बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल जा रहे हो, इनका ऑफिस ऐसे भी इंडिया में शायद एक दो जगह पे एक ही दो होता जगह है। है। हाँ। बट मैं गूगल फेसबुक तक तो नहीं पहुंच रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ पाथ वी रीच आफ्टर यू हैव स्पेंड अ गुड इनफ टाइम बीइंग इन अ सर्टेन स्टेट। आप पहले वो स्टेट तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। पर जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर आप प्रॉमिस दिखाते हैं कि लेट्स से मैं बहुत इसको फंडामेंटल्स में ब्रेक करता हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट्स द वे वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, तो एक कंपनी को कहीं पे भी ऑफिस सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर, let's say a certain government support, probably in the form of subsidy, right? मे बी आप टैक्सेशन पे देख सकते हो या कुछ किसी भी एंगल पे देख सकते हो, दैट्स वन वे। एक सर्टेन वर्कफोर्स, जहाँ पे एक सर्टेन इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके ऑल इंडिया लेवल के क्राउड आके काम कर सके। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एनी एमएनसी ऑफ इंडिया, जो आप बोलते हो कि जैसे आईटी सेक्टर बनाती हैं, तो उनका आइडिया सिर्फ ये नहीं होता है कि हम केवल लोकल्स को हायर करेंगे। दे वांट अ प्लेस जहाँ पे बाहर के लोग भी आके रहना चाहे। तो अगर आप बीटा में बनाना चाहते हैं लेट्स से पार्क, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा जहाँ पे नॉट जस्ट बिहार के लोग एब्जॉर्ब हो रहे हो, बल्कि लेट्स से साउथ के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, दिल्ली के, यूपी के और इवन ऑल द अदर स्टेट्स, वहाँ के लोग आके जो कि आईटी एम्प्लॉय बनते हैं, वो वहाँ आके काम कर सके, वहाँ आके इन्वायरमेंट में आ सके। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर इमेज that we are sending you to a place which is pro development, number one, which provides you enough safety, जहाँ जाके आपके करियर पे रोड ब्लॉक आने वाला नहीं है, नंबर वन। सो इफ इज द इमेज दैट यू रियली हैव टू वर्क विद, कि हाँ भाई ऐसा है। कंपनीज को इंटरेक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आप बोलेंगे कि हाँ लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद गिविंग दिस सब्सिडी, देन वी आर गोइंग अबाउट हम आपको जो भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, जो आपको बाकी स्टेट्स बेनिफिट दे रहे हैं, लेट्स से अगर वो x है तो हम आपको 1.5x बेनिफिट्स देंगे। तो आपको थोड़ा स्टार्ट करते वक्त कुछ अपने तरफ से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे। तो आप मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फेल है इस वक्त? गवर्नमेंट इनफ तो नहीं कर रही है। फेल, अगर इफ देयर समथिंग ऑन द पेपर, कोशिशें नाकाफी है। हाँ कोशिशें नाकाफी है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या दिखता है, बिकॉज वी आर नॉट इनसाइड द गवर्नमेंट राइट नाउ, हमें रिजल्ट दिखता है। एज अ बिहार का पर्सन मुझे रिजल्ट दिखता है, एज अ बिहारी मुझे रिजल्ट दिखता है, मुझे इनफ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि मुझे भाई अगर ये चाहिए यहाँ पे दिखे कि एक सर्टेन वर्कफोर्स क्रिएट हो गया है, एक सर्टेन आपने मेट्रोपॉलिटन कल्चर बनाया हुआ है, डिफरेंट जगह के लोग आके काम कर पा रहे हैं, बट वो मुझे नहीं दिखता है। क्या मुझे दिखता है कि ये 5 साल में हो रहा होगा? ऑनेस्टली एट द प्रेजेंट स्टेट नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल में भी पॉसिबल दिख रहा है मुझे, विद द वे थिंग्स आर गोइंग करेंटली। If there's a master plan with you which you have not acted on yet, that's a different story, but it doesn't look like that. अच्छा, आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, वो 5 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे वो इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि बिहार का एक इमेज बिल्डिंग करने का, कि हम एक लेट्स से अगर आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी और प्लेस को उठाइए जो भी बने हैं पिछले कुछ सालों में, आप सुनते हुए कि 5-10 साल पहले से ही होने लगता है, एक साउंड बनने लगता है कि ये जगह बनने वाला है, यहाँ पे कंपनीज जा रही है, एंड देन 5 years डाउन द लाइन और 6 years डाउन द लाइन वहाँ पे सब कंपनीज आती हैं, एस्टैब्लिश होती हैं चीजें, और 15 साल में वो वहाँ पे उभर के आता है। बट आप ये सुन ही नहीं रहे हैं कहीं मार्केट में, आपको सुनने में भी नहीं आता है, आप जानते भी नहीं हो, नीदर डू यू नो अबाउट एनी गवर्नमेंट प्लान की इतना लाने का सोच रहे हैं, और दे आर पुटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन गेटिंग दिस प्राइवेट जॉब्स। आप नहीं सुन रहे हैं इन चीजों के बारे में। तो देन there's a very natural question among the people of Bihar that is there even something happening in Bihar on these lines? क्या हमारा फोकस केवल एक रोड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पे, विच इज गुड, विच वी ऑल अग्री इज प्रीटी गुड, बट क्या हमारा सेलिंग पॉइंट और क्या हमारा फोकस इस पे आके लिमिट हो गया है? अगर हमारा फोकस और सेलिंग पॉइंट बस यही है कि बिहार इज नाउ अ बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इन टर्म्स ऑफ रोड एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट टॉकिंग अबाउट इवन द हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हम इस पे ही प्राइड लेके घूमने वाले हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग, देन वी एज ए स्टेट आर फेलिंग हियर। द प्रॉब्लम इज कि हम जिस चीजों की बात कर रहे हैं ये बेसिक होती हैं। अगर आप बेसिक पे ही खुश है, आप उसके बाद डिमांड ही नहीं करना चाह रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, तो फिर आप वहां पे ही फेल कर रहे हैं।
व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लेस, एनी इकोनॉमी, क्या मतलब होता है? आप बात करते हो पहला कंजम्पशन के बारे में। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन होता है कि आपके लोग कितना स्पेंड कर सकते हैं इस जैसे पर्टिकुलर जॉब, गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने में। आप बात करते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। आप बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बात करते हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इन सब का जो कंबाइंड सम बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी या जीएनपी, और इसका डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं कि ये सब जब बढ़ता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मैं इन सबको ब्रेक करके देखूं, वेरी सिंपल से, मैं मैथ्स फिजिक्स इंजीनियर रहा हूँ, एमबीए रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसको ब्रेक करके देखूं इन 5 चीजों में कहाँ पे क्या हो रहा है। एंड दैट्स द पार्ट विच रियली डिसअपॉइंट्स मी कि जब मैं बात करता हूँ कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा इफ योर पर कैपिटा इज सो लो, आपके इनकम जो है अभी इंडिया की बाकी स्टेट से कंपैरिजन में लो है, तो आप कंजम्पशन कैसे बढ़ाओगे? इन्वेस्टमेंट्स अगर आप अगेन आप एज ए स्टैंड अलोन स्टेट बोलते हो कि हाँ वी आर डूइंग बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग 25 years back, दैट्स नॉट इनफ। यू हैव टू डू बेटर देन अदर स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस टू रियली rise up the rank. Are you doing that? No. तो इन्वेस्टमेंट्स आप उस लेवल पे नहीं ला पा रहे हो। ओके, वी गॉट अ गुड बजट दिस टाइम, बट दैट्स जस्ट वन थिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग जहां पे आप ब्रेक करते हो, फिर समझते हो कि नहीं, द फ्यूचर इज आल्सो नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट अनलेस यू डू अ कोर्स करेक्शन। अगर आप यहाँ पे कोर्स नहीं चेंज करते हो तो फिर फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट द कमिंग इमीडिएट फ्यूचर टू अस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे। हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए, लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अब निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं वो भी राजनीति में आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा है। तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी, पप्पू यादव, तमाम नेता हैं। कोई सवाल सियासत को लेकर हम पूछेंगे नहीं। आप क्या अब जब फॉरेन में रहते हैं तो यहाँ की समाचार सूचनाएं पहुंचती हैं, या कि महीनों में एक बार, सप्ताह में एक बार, या मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आप पूरे डेप्थ में अब बिहार को जान रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप हर दिन देखते ही होंगे, कुछ ना कुछ देख ही लेते होंगे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपका चैनल भी एक डेफिनेटली माध्यम है, बट मेरा ये बताना चाहूँगा कि बिकॉज एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन है मेरा बिहार की तरफ, तो मैं फॉलो तो हर चीज़ करता रहता हूँ। एंड पर्सनली आई डोंट हैव अ पॉलिटिकल लीनिंग एज सच, एंड मैं उसमें जानना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलेक्टिवली ये पार्टीज जो जिनके आप नाम ले रहे हैं, जिन पार्टीज की, जिन स्टीम लीडर्स की आप बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि फॉर वंस आप इस चीज़ को समझे कि बिहार एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है। सो ग्लोबली हम लोग बात कर रहे हैं, इज दैट गोइंग टू बी अ डिकेड ऑफ इंडिया, अगला 10 साल। एंड इफ इज गोइंग टू बी द डिकेड ऑफ इंडिया, बिहार ऑल्सो हैज अ चांस कि आप अगले 10 साल में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं। तो आप उस पॉइंट पे खड़े हो। आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल शुड लीव पॉलिटिक्स बिहाइंड, come together and for once focus on the development of Bihar. That is the sole single agenda. I think leaving behind what your political inclinations are, what your political ideologies are, आप किस पार्टी को belong करते हैं, I think when you talk about all these leaders, they should now solely be focused at least for next 10 years, जहाँ पे आप बोले कि हाँ भाई, let's leave the party politics behind, let's see what's good for Bihar. If this is needed, we won't be doing this politics on this part. If investment is needed, if an IT park is the need, if a technology park is need, if an AI and innovation center, which is now a very common thing across multiple countries, if that is the need for now, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम इस पे सारे पार्टी वी आर वेरी क्लियर कि हम एआई, इनोवेशन, आईटी, इन चीजों को बिहार में लेकर के आएंगे। सोच भी नहीं रहे हम लोग, एआई वाला सोच भी नहीं रहे बिहार में। सो अगेन वी आर थिंकिंग व्हाट अदर पीपल थॉट 20 years बैक, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका 20 साल का गैप है, लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि आप 20 साल पहले की जाके बात पॉइंट पे शुरू करें। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अभी के टाइम पे, और आपको यहाँ से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट जो बोलते हैं वो अचीव करना पड़ेगा, ताकि आप 15 साल बाद ये बोल सके कि आज बिहार पीछे तो नहीं है, हम सबके साथ बराबर पहुंचे हैं। बिकॉज अब हर वक्त आप अपने आप को पीछे ही नहीं बोल पाएंगे, बोलना चाहते हैं ताकि आप एक टाइम पे पीछे छूट गए थे। आप चाहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आए जहां पे बिहार इज सिटिंग ऑन द सेम टेबल, hand in hand with all the developed states of India. And that's the bare minimum you want to expect. उसके बाद भले ही आप अपना फर्दर अपने आप को एक्सेलरेट करें और बिहार को टॉप में लेके जाए, but at least we need to reach that point जहाँ पे ये सब चीजें हो सके। India is going to grow, you just need to leave the politics behind, leave the individualism behind and come together and say कि भाई ये जरूरत है बिहार की, अभी ये हम लोग करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, जैसे कि आप फॉरेन में रहते हैं, जॉब करते हैं, छुट्टियों में बिहार आए हुए हैं, तो ऐसे तो आपके जैसे कई लोग पूरे बिहार के हर एक 40 जो है 38 ज़िले हैं वहाँ से जाते हैं। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, क्या कोई ऐसा संगठन है कि जो कि आप सबों को एक करके, कुछ है ऐसा, या आप चाहते हैं कि ऐसा साल में कम से कम एक कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित होना चाहिए, जो कि बिहार के जो एनआरआई हैं वो रहते हैं, वो आए और चाहे अपना ओपिनियन, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से सही गवर्नमेंट तक पहुंचाएं? ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना चाहिए, आप मानते हैं?
डेफिनेटली करना चाहिए। सो अगेन अगेन ब्रेकिंग डाउन इनटू हाँ, वेरी बिल्कुल, वेरी बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। फंडामेंटल। हाँ, सो आप जब बिहार की बात करते हैं, बिहार हैज अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ के काफी इन्होंने अचीव किया है लाइफ में। सो लाइक मैं खुद काफी लोगों को जानता हूँ जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में जाके काम कर रहे हैं, वहां से एजुकेशन प्राप्त की है। आई नो पीपल फ्रॉम पटना हु हैव बीन टू द लाइक्स ऑफ स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड। सो अगर ऐसे लोग जा चुके हैं इंडिया में, आपके टॉप आईआईटीज में यहाँ बिहार के लोग बैठे हुए हैं। मेरे IIM अहमदाबाद के बैचमेट्स में कम से कम भी तो 20 लोग बिहार के थे सिर्फ मेरे बैच में। हुँ, सो यू हैव पीपल हु हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, हुँ, who are fully aware of things कि क्या चीजें चल रही हैं। They have ideas, they are full of ideas, and also they are excited to come back and I mean give back to Bihar. हुँ, So having a common platform जहाँ पे ये सब लोग connect कर सके is precisely one of the very good ideas you can really have. हुँ, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव लेती है जहाँ पे the minds of Bihar who have settled outside, who have achieved something, come together and sit and discuss and you know uh, starts different initiatives, बहुत ही अच्छी चीज होगी। एंड यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द पीपल, ऑल यू नीड इज प्लेटफॉर्म। हुँ। सो व्हाई नॉट, डेफिनेटली। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सारे, तो एग्जाम्पल हमारे पास है वेदांता के जो ऑनर हैं अनिल अग्रवाल, वो इतने आगे गए हैं अभी। बिल्कुल। तो ऐसे भी अगर उतना ही नहीं तो कई ऐसे बिहारी होंगे कि जो कि फॉरेन में रह रहे होंगे, उनके पास धन भी है, संपत्ति भी है, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन करे क्या? अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है, आप मानते हैं कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि आप जैसे एनआरआई को जो है एकजुट कर सके? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि कोई भी अगर आपके पास वापस आ रहा है, दे नीड टू बी ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे। सो आपका जो कंप्लीट सर्किल होना चाहिए सर, वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को भी समझे। सो यू कैन नॉट हैव tens or hundreds of people who does not know things about economy or education anything, वो educated नहीं है, उनको आप बोलोगे कि इनको वैल्यू करो, वो वर्कआउट नहीं करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वैल्यू आर दे ब्रिंगिंग बैक टू बिहार। ठीक है, सो यू नीड टू हैव वन a common platform to bring these people together. Second, a right sort of interaction with Bihar, ताकि जब वो बिहार आए और इससे वो इंटरैक्ट करे, वो उनको एक कॉन्फिडेंस दे, उनको एक मोटिवेशन दे कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहे। इफ देयर फर्स्ट इंटरैक्शन विद बिहार इज विथ the kind of people who have the mindset that they are only trying to achieve things for themselves, that is not going to work. आपको उन लोगों को इंटरैक्ट भी वैसे लेवल पे करवाना पड़ेगा, एक ऐसे लेयर से करवाना पड़ेगा ताकि वो भी एक्साइटेड रहे बिहार को गिव बैक करने के लिए। हाँ, देखिए आप भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आपने कई ऐसी बातें कही और सबसे अच्छा ये लगा कि जब हम इंटरव्यू शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आपने जो डेप्थ में आपने गए ना, मतलब एकदम क्या कहते हैं, समस्या की एकदम अंदर अंदर तह तक आप पहुँचे। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आप भी उम्मीद करें, हम भी उम्मीद करते हैं कि बिहार तरक्की करे और जो यहाँ का जो वर्क फोर्स है वो बाहर जाए, लेकिन लौट कर घर आए तो यहाँ के विकास के लिए भी और लगे। पूरे समय कनेक्टेड रहे बिहार से, ताकि वो जानते रहे कि बिहार में क्या जरूरत है, और बाहर भी रह रहे हैं तो भी वो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कंपनीज की लाने की बात कर रहे थे, जैसे वन ऑफ द वेज आप बाहर किसी कंपनीज में काम करते हैं, एंड इफ दे हैव द कॉन्फिडेंस दे कैन जस्ट स्टार्ट समथिंग इन बिहार। नहीं, हो सकता है कि देखिए, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के दौरान ही सवाल किया था, मैंने कहा कि सरकार जो है कोशिशें करे। हो सकता है कि मेरा कहने का तरीका गलत होगा, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ यहाँ से कि देखिए, कोलकाता में भी कॉन्क्लेव होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, मुंबई सरकार चाहती है, कोशिश करती है। अब हो सकता है इंटरनल तौर पर जो है वो बिहार गवर्नमेंट फेल हो, नीतीश कुमार फेल हो इस मामले में। हो सकता है कुछ और भी किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं कर रही हो। तो ये इंटरनल तौर पर है, बिज़नेस का इंटरनल मामला है, डेप्थ वाला मामला है। लेकिन हाँ, जो मुझे यहाँ से दिखता है कि 2-3 सालों में, 4 सालों में थोड़ी-सी एक्टिवेट हुई है सरकार, कोशिशें की जा रही है। पहले तो कुछ भी नहीं था, कम से कम भाई साहब अडानी का नाम तो आ रहा है ना, एक एक प्लांट ही सही, मतलब कहते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो एक खुल तो रहा है। That's a very good step. I would really like to commend the government for that. But then again, something, sir, if the government has the best intention to do this, perhaps they need the best implementation on the right kind of people sitting in the right places, or at least right kind of people handling this project. तो अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन है तो वो सही लोगों को इसमें लेके आए जो इस चीजों को समझते हैं। मे बी देयर आर वेरी गुड पीपल हु अंडरस्टैंड सर्टेन अदर थिंग्स, पर जो शायद कंपनीज को समझते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो आईटी सेक्टर को समझते हैं, एक ऐसे एक इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, इन लोगों को चार्ज में लाएं, इन लोगों को लेकर के आए, तो आई थिंक दैट कुड रियली वर्क। बिकॉज द वे आई सी, द गवर्नमेंट हैज द इंटेंशन। आई थिंक आई हैव बीन हियरिंग दिस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यू। सो गवर्नमेंट हैज द इंटेंशन, गवर्नमेंट हैज द राइट प्लान। आई थिंक एग्जीक्यूशन में perhaps a bit of change, perhaps a bit of having the right set of people with the right mindset, right experience
can do the wonders for you. चलिए हम और आप दोनों मिलकर उम्मीद करें कि बिहार एक दिन तरक्की करेगा और बिहार में एक नहीं दो नहीं कई कंपनियां जो हैं एक साथ आएगी और आईटी पार्क का जो जिक्र कर रहे हैं ना वहाँ कंपनियां भरी हो नंबर लगाने पर पड़ जाए कंपनियों की मैं आऊंगा मैं बिल्कुल उस दिन की तरफ देखूंगा। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कि ऐसा समय आए और I would be the first person to come back to Bihar and settle here and do things for Bihar. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।